जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, देखिए जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी आपके हृदय में शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। देखिए प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसी और कितनी होती है। सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि भगवान का विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों न दिखे। समझना चाहिए यही सीधा साधा पथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। अतः कोई सा काम करें प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जब तक शरीर काम देता है तब तक इंद्रियों को, मन को आप इच्छा अनुसार भगवत संबंध में नियोजित कर सकते हैं, पर पता नहीं कब शरीर लाचार हो जाए। ऐसे समय में बिना अभ्यास भगवत चिंतन होना बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय शरीर की पीड़ा का ही चिंतन अधिकांश प्राणियों को होता है। अतः शरीर के ठीक रहते हुए ही इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बाबा कहते हैं, देखें मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूँ और श्री राधा कृष्ण मुझे पग पग पर संभालते रहे हैं। यदि वे न संभालते तो न जाने जीवन किधर बह जाता। यदि श्री राधा कृष्ण ने मुझे बचाया संभाला है तो किसी को मैं क्या बचाऊंगा। बचाने वाले संभालने वाले केवल भगवान हैं। जगत में माया से पार हो जाना सचमुच बड़ा ही कठिन है। मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि जिसे श्री राधा कृष्ण निकालेंगे वही माया से निकल सकता है। अपना पुरुषार्थ तनिक भी काम नहीं दे सकता। जिस समय विषयों का प्रलोभन आता है सारा विवेक निष्फल हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चिंता बिल्कुल छोड़ दें। जिस दिन श्री राधा कृष्ण चाहेंगे उस दिन ही मनुष्य विषयों से मुख मोड़ सकता है। एक बात और है, जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है किसी न किसी दिन श्री कृष्ण उसका अवश्य उद्धार करेंगे ही। भजन के लिए काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भजन का संबंध मन से है। काम छोड़ने पर भी मन तो साथ छोड़ेगा नहीं। जो मन आज है वह फिर भी तरह तरह के धोखे से भजन से हट सकता है। इसलिए पहले कुछ दिन अलग रहकर अच्छी तरह भजन का अभ्यास करके देखना चाहिए। भजन में मन लग जाए तो फिर सारे संसार का काम भले ही चौपट हो जाए कोई हानि नहीं, पर भजन में मन न लगकर प्रमाद का जीवन न बने, इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। आप सत्संग से पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है। आपको अब करना ही क्या है, भजन और सत्संग में ही तो शेष जीवन बिता देना है। फिर उसमें उत्साह की कमी तो आनी ही नहीं चाहिए। संतों का संग हो, नाम जप हो, भगवान के रूप की झांकी होती रहे, बस और क्या चाहिए। सत्संग से पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूरा लाभ यही है कि मन भगवान में पूर्णतया लग जाए, सब ओर से प्रीति हटकर एकमात्र प्रिया प्रियतम की ओर केंद्रित हो जाए। मैं तो आपको एक ही परामर्श देता हूँ कि प्रिया प्रियतम को कम से कम 5-5 मिनट पर तो याद कर ही लें। जैसे हो वैसे प्रिया प्रियतम की अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना है। आप अवश्य करें, यह मेरा सप्रेम अनुरोध है। जय श्री राधे।